लेकिन अगर आप एमएनसीज़ में जॉब कर रहे हो तो फिर ये क्रिएटिविटी जो है एक्चुअली तेल लेने चली जाती है और आपका जो पूरा फंडा रहता है डिलीवरी। अगर आप एमएनसी में जॉब करते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। यूजुअली जो आर्किटेक्ट्स होते हैं जो 0 से 5 ईयर्स तक के एक्सपीरियंस के होते हैं, वो जो अपना कैरियर की शुरुआत एमएनसी में करते हैं, वो कहीं न कहीं एक टाइमलाइन का पार्ट बन के रह जाते हैं और कभी अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते। आइए इसमें अगर ग्रोथ करना है तो मैं बताता हूँ इसमें कैसे ग्रोथ करें। यार आपने सुना तो होगा कि आर्किटेक्चर में क्रिएटिविटी सबसे बड़ी बात है, लेकिन अगर आप एमएनसीज़ में जॉब कर रहे हो तो फिर ये क्रिएटिविटी जो है एक्चुअली तेल लेने चली जाती है और आपका जो पूरा फंडा रहता है डिलीवरी में। अब डिलीवरी के दौरान जो आर्किटेक्ट्स जो बिल्कुल यंग हैं, जो फ्रेशर्स हैं, वो एक टाइमलाइन का हिस्सा बन के रह जाते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में विस्तार में कि इससे कैसे निकला जाए। तो किसी भी एमएनसी में कोई भी प्रोजेक्ट जो रन होता है उसके 7 माइलस्टोन्स होते हैं, जिसमें पहला माइलस्टोन होता है प्रोजेक्ट स्टार्ट। प्रोजेक्ट स्टार्ट में हम डायरेक्ट ड्राइंग बनाना शुरू नहीं करते, हम जो है प्रोजेक्ट को समझते हैं कि एग्जैक्टली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट को क्या चाहिए, क्लाइंट को एंड प्रोडक्ट में क्या देना है, उसमें हमारा स्कोप क्या है और हमारे चैलेंजेस क्या है। फिर आता है उसका दूसरा पॉइंट जो है प्रोजेक्ट गोल। प्रोजेक्ट गोल कुछ नहीं, हम सिर्फ समझते हैं कि प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली क्या क्या डिलीवरेबल्स हैं, कितने सारे ट्रेड्स इन्वॉल्व हैं और उसके बाद उसमें क्या क्या इंटरमीडिएट माइलस्टोन है, क्या फाइनल डेडलाइन है और सबसे बड़ी बात कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तीसरा जो स्टेज होता है वो है शेड्यूल ऑफ डिलीवरी। बेसिकली आपके जितने पर्ट चार्ट, गन चार्ट और ये दुनिया भर का एक्सेल बाजी सब इसी स्टेज में होना है। यहीं जो यंग आर्किटेक्ट्स है उनको पूरे 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 प्रोजेक्ट के दौरान क्या करना है, उनके कहाँ क्या लगने वाले हैं, वो सब इसी स्टेज में डिसाइड होता है। तो चौथा स्टेज है वर्क बेस्ड ऑन टाइमलाइन। अब इस पर्टिकुलर स्टेज पे वही जो हमने अभी जो शेड्यूल ऑफ डिलीवरी बनाया तीसरे स्टेज पे, इस स्टेज पे बेसिकली हम काम करना शुरू करते हैं। वही दुनिया भर की मॉडलिंग, फिर कोऑर्डिनेशन, फिर स्टेक होल्डर से मीटिंग, ये सारा इसी स्टेज में होता है। स्टेज 5 में आता है प्रोडक्शन, जहाँ पे एक्चुअली हमारे एल लगने वाले स्टेज होते हैं। इसमें हम मॉडलिंग, कोऑर्डिनेशन, प्रोडक्शन एंड दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें हैं जिससे रातें काली होती है वो सारी चीज़ें करते हैं। फिर आता है स्टेज 6 जिसको हम कहते हैं क्यूए क्यूसी राउंड। ये जो राउंड है, इस राउंड पे जो है सारे आपके जो सीनियर्स हैं उनको पूरा का पूरा मैदान मिल जाता है आपकी पूरी रैगिंग लेने का, इज्जत उतारने का और ना जाने क्या करने का। वैसे राज की बात बताऊं, यही वो स्टेज है जब जहाँ सबसे ज़्यादा रेजिग्नेशन चलते हैं। फाइनली आता है स्टेज 7 जो कि एक्चुअली अ पार्ट ऑफ 5 एंड 6 है। ये है, ये स्टेज पे हम चेक करते हैं टाइमलाइन एंड हमारा डिलीवरेबल जो है क्वालिटी को मैटर कर रहा है कि नहीं। एक बार ये स्टेज पार हो गया, जो कि यूजुअली पार होता नहीं क्योंकि ये 7 के बाद फिर 5 आता है, फिर 6 7, फिर 5 6 7। एक बार वो पार हो गया मतलब आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर हो गया।